कुदरत का ऐसा रौद्र रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आसमान से आफत बनकर बरस रहा पानी अब तबाही का वो मंजर लिख रहा है जिसे देखकर रूह कांप जाए। गुजरात से लेकर आसाम तक और ओडिशा से लेकर हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ों तक आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो चुका है। कहीं पूरी इमारतें जलमग्न हो गई हैं तो कहीं पहाड़ दरकने से जिंदा दफन हो गई हैं गाड़ियां। देश विदेशों में भी बाढ़ बारिश का कहर है। आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया में बाढ़ की भयावहता की वो तस्वीरें जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव ने उड़ीसा के उत्तर पूर्वी जिले में ऐसी मूसलाधार बारिश कराई है कि नदियां अपने रौद्र रूप में आ गई हैं। बालासोर, भद्रक, जाजपुर और मयूरभंज में पानी से हाहाकार मचा हुआ है। अगले 24 घंटे राज्य के लिए बेहद नाजुक घोषित कर दिए गए हैं। शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। एक लाख से ज्यादा लोगों को रातों रात सुरक्षित ठिकानों को शिफ्ट किया जा रहा है। बालेश्वर में टाटा मोटर्स का शोरूम पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गया है। स्कूल कॉलेज बंद है। हीराकुंड बांध के गेट पर सख्त नजर रखी जा रही है क्योंकि नदियों का उफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं असम में बाढ़ का तांडव थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 75 तक पहुंच चुका है। नजीरा में मिली नई लाशों ने पूरे राज्य को दहला दिया है। चराई देव, शिवसागर और गोलाघाट जैसे 7 जिलों में 622 गांव पानी में पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। 3.25 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन वहां भी लोग दाने दाने को मोहताज हैं। 33,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल पानी की बलि चढ़ चुकी है। 26,000 से ज्यादा बेजुबान मवेशी बाढ़ की बलि चढ़ गए हैं। धनसिरी नदी खतरे के निशान को चीरती हुई बह रही है और आसमान से बरसती आफत असम के वजूद को निगलने पर आमादा है। मैदानों में पानी का पहरा है। पहाड़ों पर मौत बनकर बरस रही चट्टानें। हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा से आई तस्वीरों ने लोगों की धड़कनें रोक दी हैं। भारी लैंडस्लाइड के बाद विशालकाय मलबा इमारतों और गाड़ियों पर आकर गिरा। देखते ही देखते दर्जनों वाहन मलबे के नीचे दफन हो गए। पूरे राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के चलते मुख्य सड़कें पूरी तरीके से ठप पड़ी हैं। मंडी, कुल्लू, शिमला और सिरमौर पर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ों से गुजरना मतलब सीधे मौत को दावत देना। कुल्लू मनाली में बाढ़ ने कई घरों को लील लिया। चंबा में चट्टान खिसकने से भारी मलबा फैल गया। देवभूमि उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने वो कहर बरपाया है। आस्था के कदम भी रोक देने पड़े हैं। पहाड़ों से लगातार गिरते पत्थरों और ध्वस्त होती सड़कों के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर चारधाम यात्रा को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे तक गाड़ियां जहां के तहां फंस गई हैं। नदियां उफान पर हैं और पहाड़ पर सफर करने वाले हर श्रद्धालु की सांसें अटकी हुई है। कुदरत का ये गुस्सा चीख चीख कर चेतावनी दे रहा है, अभी पहाड़ों का रुख मत करो। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर भी साफ नजर आया। मूसलाधार बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सड़कें और बड़े बड़े बाजार तालाब में तब्दील हो गए। जल भराव का आलम यह है कि वाहन पानी पर तैरते दिखे।
मंगलवार को दिल्ली का पारा गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जिससे बीते 3 सालों में जुलाई के सबसे ठंड दिन का रिकॉर्ड टूट गया। उधर नोएडा में डिवाइडर गिरने से बड़ा हादसा हुआ और भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। कई जगहों पर कारें और वाहन आधे तक डूब गए। कमर तक पानी ने महिलाओं और बच्चों को काफी परेशान कर दिया। ये सिर्फ 1-2 राज्यों की कहानी नहीं, आसमान से बरसती आफत ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। जम्मू कश्मीर के बीरवाह, बड़गाम और पुंछ में कुदरत ने सबसे खौफनाक सितम ढाया है, जहां पर लैंडस्लाइड के मलबे ने कच्चे मकान ढहने से एक ही परिवार के 7 जिंदगियां दफन हो गई, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। पूरे राज्य में अब तक 27 जिंदगियां बारिश की भेंट चढ़ चुकी हैं। कश्मीर को देश से जोड़ने वाला जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे लगातार बंद पड़ा है। गुजरात में मानसून ने बारिश नहीं बल्कि महाविनाश की बारिश की है। जरा आंकड़ों को सुनिए और खौफ का अंदाजा लगाइए। महज 14 घंटे के भीतर चिखली में 451 मिमी, ढोलका में 440 मिमी और सूरत के ऊपर पाड़ा में 405 mm बारिश दर्ज की गई है। नौसारी की ऊंची ऊंची इमारतें पानी में डूब गई हैं, सड़कें नदियां बन गई हैं और पूरा जनजीवन पानी में समा गया है। गुजरात की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जब कुदरत अपना संतुलन खो देता है तो इंसान के बनाए कंक्रीट के जंगल ताश के पत्ते की तरह ढह जाते हैं। सेना को बाढ़ राहत कार्यों में लगाया गया है। दादरा नगर हवेली में सेना युद्ध स्तर पर राहत कार्य में जुटी हुई है। केरल में भी बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ बना सीवरेज डिपोजिटरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह विशालकाय टैंकर कागज की नाव की तरह बह गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मौसम वैज्ञानिक के दावे कहां गए, जिनमें इस साल सूखे और अल नीनो का डर दिखा रहा था। अमेरिकी मॉडल से लेकर देसी एक्सपर्ट तक सब फेल हो चुके हैं। इसका जवाब है पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन यानी पीडीओ। वैज्ञानिक ने प्रशांत महासागर के इस दशकों पुराने चक्र को नजरअंदाज कर दिया। इस वक्त पीडीओ अपने सबसे मजबूत नेगेटिव फेज -1.3 से -1.6 में है। जब पीडीओ नेगेटिव होता है, वह अल नीनो के असर को पूरी तरीके से बेअसर कर देता है और भारत में मानसून को महाशक्तिशाली बना देता है। इसी अनदेखी की वजह से सूखा पड़ने का अनुमान जताने वाले मॉडल आज भी जल प्रलय के आगे बौने साबित हो रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का कहर, आक्रामक रुख साफ देखा जा सकता है। आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे और मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि एक्टिव मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जोड़ी अभी और तबाही मचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।